हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मैथ्स टॉक में। आज का टॉपिक है एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हिंदी में कहते हैं लासा यानी लघुत्तम समापवर्त्य। आइए जानें इसका क्या अर्थ होता है। एलसीएम का अर्थ इसके नाम में ही है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो दी हुई संख्याओं के जो कॉमन मल्टीपल हैं उसमें से लोएस्ट जो सबसे कम वाला है वो। इसी तरह अपवर्त्य मतलब मल्टीपल गुणज, तो लघुत्तम जो सबसे छोटे वाला मल्टीपल है कॉमन, उसी को। आइए इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। हमने यहाँ पे संख्याएं ली हैं 4 और 6। इसके जो मल्टीपल्स हम कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और ये अनंत तक मल्टीपल्स अनंत होते हैं। इस तरह 6 के भी लिख लेते हैं। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 और ये भी। अब हम देखते हैं इसमें से कॉमन मल्टीपल कौन से हैं, उनको लिख लेते हैं। तो पहला कॉमन मल्टीपल है 12 यानी कि 12। दूसरा है ये 24 और अगला मेरे ख्याल से अगला होता 36, है ना। यहाँ पे 36, 4 9 36। तो इस तरह से इसके कई मल्टीपल्स आ रहे हैं। इसमें से लोएस्ट कौन सा है? लोएस्ट है 12। तो 12 लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा अपवर्त्य है जो कॉमन है इन दोनों में। तो ये 4 और 6 का एलसीएम है। ओके, तो एलसीएम निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। और दूसरा है डिवीजन मेथड या भाग विधि। तो आज के वीडियो में हम इन दोनों विधियों को बारी बारी से सीखेंगे। तो पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको समझने के लिए लेते हैं हम एक उदाहरण। हम लेते हैं 3 संख्याएं 36, 90 और 150। मान लीजिए हमें जो है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसका अभाज्य गुणनखंडन तीनों संख्याओं का करना होगा या प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो चलिए कर लेते हैं। 6 छंग 36 यानी कि 2 तिया 6, 2 तिया 6। और इसी तरह से 9 दाम 90, 3 9, 2 पंचे 10। और इसी तरह से 15 धामा, 3 पंचे 15 और 2 पंचे 10। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन इन सब का। प्राइम फैक्टराइजेशन करने का आसान तरीका मैंने एक अपनी वीडियो में दिया है, आप उसे वहाँ जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं इसमें डाल दूँगी। अब क्या करना है हमें? अब हमें इसके कॉमन फैक्टर्स छांटते हुए अलग करना है। तो पहला कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब जो सब में है, जो तीनों में है, पहले उन फैक्टर्स को छांटेंगे। तो एक है हमारा 3, अगला है 2। साथ साथ हम उनको काटते भी जाएंगे ताकि वो हम रिपीट ना करें। अब कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं बचा जो तीनों में है। तो अब हम क्या लेंगे? ऐसे फैक्टर्स जो दोनों में हैं। तो जैसे ये हो गया 5 और एक ये 3। तो अब जो दो में कॉमन है वो भी ख़त्म हो गए। अब क्या बचा? सिंगल सिंगल, 1 2 यहाँ है और 5 यहाँ, इनको भी हम लिख लेंगे। 5 और ये 2। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन सबका गुणा करने से जो संख्या आएगी वही इन तीनों संख्याओं का एलसीएम होगी। तो इसे गुणा कर लेते हैं। गुणा करने का आसान तरीका देखिए, ये हो गया 2 पंचे 10, इसको हमने अलग रख लिया। ये हो गया 2 पंचे 10 यानी 10 दामा 100 को हमने अलग रख लिया। अब बचा क्या? 3 त्रिका 9 और 9 गुणे 100 हो गया 900। यानी कि 36, 90 और 150 का जो एलसीएम है वो क्या है? 900। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपनी दूसरी विधि की तरफ, यानी कि भाग विधि को समझने के लिए हम एक अन्य उदाहरण लेते हैं। संख्याएं हैं 56, 70 और 84।
तो भाग विधि से इनका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम इन्हें इस तरह से लिखेंगे 56, 70, 84। अब इन तीनों संख्याओं को हमें किसी ऐसी अभाज्य संख्या से भाग करना है जो कम से कम इनमें से किन्हीं दो को काट दे, यानी किन्हीं दो का गुणनखंड 2 से होना ही चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 2 से ये तीनों कट जाएंगी, तो 2 से शुरू करते हैं। इसको काटा, इसको भी और इसको भी। अब नीचे हमें जो 3 संख्याएं मिली हैं, इसमें से 35 तो 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 28 और 42 फिर 2 से कट जाएगा। तो जो संख्याएं नहीं कटेंगी उनको हम वैसे ही उतार लेंगे। ये कट गया, ये नहीं कट रहा है, उतार लिया, और ये भी कट गया। अब नीचे मिला 14, 35, 21। इसमें से 14 2 से कट जाएगा, लेकिन 7 से ये तीनों कट जाएंगे, तो हम 7 से काटेंगे। अभाज्य संख्या से ही काटना है, 2, 5 और 3। तो नीचे मिला है 2, 5 और 3, ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब ये क्रम हमें कब तक करना है, जब तक कि नीचे तीनों जगह अभाज्य संख्याएं ना प्राप्त हो जाएं। तो अब हमें तीनों नीचे अभाज्य संख्याएं मिल गई हैं। अब एलसीएम निकालने के लिए हमें ये बगल के जितने भी हमने गुणनखंड प्राप्त किए हैं ये, और नीचे की तीनों अभाज्य संख्याओं का गुणा करना होगा। तो इसे कर लेते हैं, गुणे 7, गुणे 2, गुणे 5, गुणे 3। देखिए 2 और 5 मिल गया, 2 पंचे 10, इसको हम रख लेते हैं। 3 सत्ते 21, और ये 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, और ये 10 840। तो 840 इन तीनों संख्याओं का एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त है। ये विधि बहुत ही अच्छी और बहुत ही आसान है। तो आशा करती हूँ आपको ये विधि भी समझ में आ गई होगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।